थ्योरीज की दुनिया इतनी बड़ी है कि इसका कोई एंड नहीं है। दैट्स वाई आई रियली एंजॉय मेकिंग दिस वीडियोस। थ्योरीज के साथ भी मैं इस चैनल पे बहुत कुछ करता हूँ, जैसे कि स्टोरी टाइम। तो फटाफट से चैनल का घंटा बजा के बैठ जाओ और इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना आज का कार्यक्रम। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रैंडम थियरीज विद अन्नी कुमार बाजेवाला। और आज आई हैव सम थियरीज रिलेटेड टू स्ट्रेंजर थिंग्स। द इवल ट्विन थियरी। ये थियरी कुछ ऐसा कहती है कि देयर इज अ इवल ट्विन ऑफ 11 दैट एग्जिस्ट इन अपसाइड डाउन। 11 की जो पावर्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिस्ट्रॉय वेकना हिमसेल्फ, जिसने उन पावर्स को क्रिएट करा है। तो जस्ट इमेजिन एक इवल 11 को फेस करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, जिसकी एबिलिटी सेम 11 जैसी हो या फिर उससे भी 1000x ज़्यादा। ऑल्सो व्हाट इफ अगर रियल 11 को किडनैप करके इवल 11 ही हो जो उसके फ्रेंड्स को ही उसके अगेंस्ट टर्न कर दे। अगर ऐसा है तो स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टोरी ही कैन टर्न अपसाइड डाउन। नैन्सी एंड जोनाथन कॉम्प्रोमाइज्ड माइंड्स। नैन्सी इज वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जिसने शायद सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है अपसाइड डाउन में, एंड यही उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपसाइड डाउन जो कि एक अल्टरनेटिव रियलिटी है रियल वर्ल्ड की, जिसमें हमारी तरह लिविंग बीइंग्स हैं बट बहुत ज़्यादा वियर्ड एंड डेंजरस फॉर द ह्यूमन रेस। अगर तुम्हें याद हो जब माइंड फ्लेयर ने 11 पे अटैक करा था तो उसने सम काइंड ऑफ पैरासाइट 11 में इंजेक्ट करा था। सेम हैपेंड विद विल, एंड विल इज समहाउ स्टिल कनेक्टेड विद अपसाइड डाउन, जो कि हमने पिछले सीजन के एंड में देखा ही था। एंड क्या हो अगर वही सेम पैरासाइट काइंड ऑफ थिंग नैन्सी में भी इंजेक्ट हुई हो, बट शी डिड नॉट रियलाइज इट। नैन्सी इज इन पोजीशन ऑफ अपसाइड डाउन, एंड बिकॉज जोनाथन उसका बॉयफ्रेंड है, देयर इज अ ग्रेट चांस कि जोनाथन इज ऑल्सो बीन कंट्रोल्ड बाय अपसाइड डाउन, द डेथ लूप ऑफ हॉकिंस। ये सबसे ज्यादा अमेजिंग एंड माइंड फ्लिपिंग थियरी है इस वीडियो की। दिस थियरी सेज कि हॉकिंस ट्रैप्ड है एक टाइम लूप में जहाँ पे इवेंट्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, बस बार बार थोड़े से वेरिएशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी बिली सेक्रीफाइस हो रहा है तो कभी मैक्स, कभी एडी सेक्रीफाइस हो रहा है तो कभी डस्टिन। ये इवेंट डेस्टाइन्ड है रिपीट होने के लिए जब तक कोई साइकिल को तोड़ नहीं देता। हॉकिन सिटीजन्स विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग टू चेंज देयर फेट्स। कुछ थियरीज कहती है कि अपसाइड डाउन हॉकिंस के लोगों के फेयर्स एंड ट्रॉमास की एक मैनिफेस्टेशन है। जो भी क्रिएचर या डरावनी चीजें अपसाइड डाउन से पैदा हुई हैं वो सबकॉन्शियस थॉट्स हैं टाउन के लोगों के। मतलब हॉकिंस के लोग अपने खुद के बनाए हुए इनर डीमन से लड़ रहे हैं। सीक्रेट सोसाइटीज एंड कल्ट। कुछ फैन थियरीज कहती हैं कि देयर आर सम सीक्रेट कल्ट्स एंड सोसाइटी जिनको पता है कि हॉकिंस की एक अल्टरनेट वर्जन ऑफ रियलिटी है जिसे अपसाइड डाउन कहते हैं, एंड दे वर्शिप इट जस्ट लाइक इल्यूमिनाटी। जैसे इल्यूमिनाटी डेविल को वर्शिप करता है वैसे ही ये माइंड फ्लेयर को वर्शिप करते हैं। और यही वो लोग हैं जो वेकना की हेल्प कर रहे हैं थ्रू ओपनिंग मल्टीपल गेट्स जो अपसाइड डाउन और रियल वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं इन हॉकिन। मैक्स साइकिक कनेक्शन। जैसा कि हमें सीरीज में दिखाया था कि मैक्स एंड बिली का रिलेशनशिप आपस में अच्छा नहीं था, बट व्हेन बिली सेक्रीफाइस हिमसेल्फ टू सेव मैक्स तो कहीं ना कहीं मैक्स को बिली की डेथ से अफेक्ट हुआ था। और शायद इसी इमोशनल डैमेज की वजह से मैक्स ने अपसाइड डाउन और बिली के साथ एक साइकिक कनेक्शन बिल्ड कर लिया, और ये कनेक्शन उसके बार बार विजन्स एंड वॉइसेस के थ्रू लीड करता है टू अनकवर सम मोर डार्कर सीक्रेट्स अबाउट अपसाइड डाउन। एंड हो सकता है कि वेकना को ख़त्म करने में मैक्स का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। बी पॉजिटिव गाइस, क्योंकि हो सकता है जब तुम अगली बार ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो या ज़्यादा सोच रहे हो तो वेकना उठा के तुम्हें अपसाइड डाउन में ले जाए। अंटिल वी मीट अगेन।